बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गया है, जो कि 2 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। 6 नवंबर को पहला चरण और जो है 11 नवंबर का दूसरा चरण का आपको बिहार में चुनाव होगा, जिसमें से 14 नवंबर को जो है इसकी गिनती होगी और 16 नवंबर को बिहार से पूर्ण रूप से चुनाव खत्म कर दिया जाएगा। तो अब हम आज की वीडियो में हम बताएंगे जो चुनाव बिहार में विधानसभा का होने वाला है, तो किस तरह से चुनाव होगा, कैसे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, क्या जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है कि नहीं लेती है, और किस तरीके से कौन से विधि के तहत चुनाव कराया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप भी इस तरह की नॉलेजेबल जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर बिहार विधानसभा में बिहार विधानसभा में 243 सीट है, पूरे 243 सीट है। और इस 243 सीटों में बिहार की जितनी सारी पार्टियां हैं, साथ में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वह सभी अपना अपना उम्मीदवार यहां पर उतारेगा। अब इस उम्मीदवार में कई सारे पार्टियां हैं जो आपस में गठबंधन किया, जैसे कि एनडीए गठबंधन का नाम सुने होइएगा आप लोग, इंडिया गठबंधन का नाम सुने होइएगा। तो इंडिया गठबंधन में आपको कांग्रेस और आरजेडी लोग हैं, और एनडीए में आपको लोजपा जैसे हो गया, बीजेपी हो गया, जेडीयू है, ये सब जो आपस में गठबंधन करके चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। तो मान सकते हैं आपको यहाँ पर एनडीए गठबंधन है और एक आपको इंडिया गठबंधन है, ये 2 गठबंधन है। तो ये दोनों मिलाकर 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। अब चुनाव में क्या होगा कि बिहार विधानसभा में चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए हमारे भारत में जनसंख्या अधिक है, तो यहाँ पर जो चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह चुनाव की प्रक्रिया होता है जो सबसे आगे वही जीता, जो आगे आया वही जीता। मतलब है कि जिसको अधिक वोट मिला उसको जीत गया। जैसे आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं, मानते हैं ए नाम का, बी नाम का, सी और डी, 4 उम्मीदवार खड़ा है। इसको मिल गया 20 वोट, इसको मिल गया 30 वोट, इसको मिल गया 40 वोट और इसको मिल गया 50 वोट। तो इस 50 वाले जीत जाएगा। लेकिन अब जब तीनों को जोड़िएगा तो 50 और हो गया 70 हो गया। तो 70 लोगों ने जिसको वोट दिया वो हार गया, और जिसको 50 लोगों ने वोट दिया वो जीत गया। तो यह अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस तरह की वोट कराया जाता है, ताकि जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके और अच्छे ढंग से आपको चुनाव किया जा सके। तो इस तरह के प्रावधान है, इसे बोलते हैं जो आगे आया वही जीता। एक और आपको चुनाव की प्रक्रिया होता है जिसे अनुपातिक या समानुपातिक चुनाव कहा जाता है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में इस विधि का अपनाया जाता है। जो भी उम्मीदवार खड़ा है और जो भी वोट देने जाते हैं प्रतिनिधि, वो दोनों व्यक्ति का वोट देगा। एक एग्जाम्पल में समझिए आप, यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, राष्ट्रपति चुनाव हो या उपराष्ट्रपति चुनाव है, 2 उम्मीदवार मानते हैं, ए और बी नाम का कोई 2 उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं, और कोई व्यक्ति जब वोट देने जाता है तो यहाँ पर एक व्यक्ति एक ही उम्मीदवार को वोट दे सकता है, लेकिन यहाँ जो वोट देगा, जो व्यक्ति वोट देने जाएगा, वो दोनों को वोट देगा। अब इसी दोनों को वोट देगा, किसी को नंबर 1 पर रखेगा, किसी को 2 पर रखेगा, और किसी को 2 पे, कोई फिर दूसरा व्यक्ति किसी 2 पर रखेगा, इसको 1 पर रखेगा। यानी कि यह जो पहला व्यक्ति है, ए वाले को पहले दिया मान्यता, फिर बाद में दिया बी वाले को, और यह जो व्यक्ति है पहले दिया बी वाले को, बाद में दिया ए वाले को। तो इस तरह से काउंट होता है, और काउंट होने के बाद चुनाव में जिसका अधिक मत आता है वह चुनाव जीत जाते हैं। तो इसे कहते हैं अनुपातिक और समानुपातिक मतदाता, यानी चुनाव की प्रक्रिया। ये जो सिंपल जिसको अधिक वोट मिल गया उसे कहते हैं आपको जो आगे आया वो जीता। ये चुनाव की प्रक्रिया है। तो बिहार विधानसभा में जो चुनाव होने वाला है, इस बार जो चुनाव होने वाला है, तो 243 सीटों पर जो उम्मीदवार खड़ा होगा, तो सरकार बनाने के लिए क्या करना होता है कि जितना सीट है उससे आधा से 1 गुना ज्यादा सीट लाना पड़ेगा। अब बिहार में जो चुनाव हो रहा है 243 सीटों पर, तो एक आपको 6 नवंबर को पहले चरण का जो चुनाव होगा वो 6 नवंबर को होगा, और इसमें 121 सीटों का चुनाव होगा।
और फिर 11 नवंबर का जो होगा, इस 11 नवंबर के चुनाव में 122 सीट का चुनाव होगा। इस तरह से 243 हो गया। तो जिस सरकार को, जिस पार्टी को आधा से एक ज्यादा, इसका आधा को मान लेते हैं 122 मान लीजिए, वैसे तो 21.5 होगा लेकिन 22 मान लीजिए, तो जिस पार्टी को 122 सीट मिल गया, समझिए उसका सरकार बन गया। लेकिन बिहार में गठबंधन है। गठबंधन का मतलब है कि कई सारी पार्टियां आपस में मिलकर अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। तो कई सारी पार्टियां जीत के आएगा तो आपस में मिल जाएगा और मिलकर 122 ला दिया तो समझिए कि उसकी सरकार बन जाएगा। अब जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेगी, क्योंकि जनता विधायक को चुनती है। और इस बात को ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री जो होते हैं, जो सीएम साहब होते हैं, इनका चुनाव नहीं होता है, बल्कि इनकी नियुक्ति होती है। यह चुनाव नहीं होता है बल्कि नियुक्ति किया जाता है। और नियुक्ति कौन करते हैं? तो जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, वह क्या करते हैं? मुख्यमंत्री साहब को नियुक्ति करते हैं। चुनाव जो होता है वो चुनाव होता है विधायक का, एमएलए जिसको बोलते हैं, विधायक का जो है चुनाव होता है। और विधायक के चुनाव में जनता आपको प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। प्रत्यक्ष का मतलब है जिसको जनता स्वयं जाकर वोट देता है वो प्रत्यक्ष हो गया। तो हम लोग विधायक का वोट देंगे तो प्रत्यक्ष रूप से हो गया। और हम विधायक को चुने, यही विधायक मुख्यमंत्री को चुनता है। तो यहाँ हो गया मुख्यमंत्री अप्रत्यक्ष, यहाँ हो गया अप्रत्यक्ष। तो सीएम की जो नियुक्ति करते हैं ये विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, यानी जिस पार्टी का अधिक वोट आया है, अधिक सीट आया है, उसी पार्टी से कोई एक व्यक्ति क्या बन जाता है? सीएम बन जाता है, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, और वही राज्य को संभालने का कार्य करते हैं। अभी आचार संहिता लागू है तो सभी, नहीं हमारे बिहार में कोई मुख्यमंत्री है ना ही कोई विधायक है। अभी जो है पूरे चुनाव आयुक्त के कंट्रोल में, प्रशासन के कंट्रोल में बिहार की शासन व्यवस्था चल रहा है, जब तक चुनाव नहीं किया जा सका। तो ये सभी जनता का प्रतिनिधि होता है और इस तरह से हमारे बिहार में चुनाव का आरक्षण की भी व्यवस्था है। और आरक्षण की व्यवस्था में महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, सबका अलग अलग आरक्षण दिया गया है। तो इस तरह से चुनाव होगा और परिणाम इस वर्ष 2025 में चुनाव हो रहा है विधानसभा का। इसका परिणाम हम लोग को 14 नवंबर को देखने को मिलेगा और 14 नवंबर को पता चलेगा कि अगला बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो आप कमेंट बताइए कि अगला बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए।